Hello guys, welcome to our channel. This is Sakshi Wadwani and the guy right here is Akshat Agrawal. We call him Akki Don. And this is our, I don't know what number of videos, पता नहीं. और हम आज बात करने वाले हैं ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा टॉपिक. तो अक्की डॉन, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लीज थोड़ा. ये काफी लोग हमसे पूछते भी हैं और मार्केट में डिस्कशन चलता है, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग. पहली चीज तो फॉर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. ट्रेडिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म. आप बाय करते हो, आप सेल करते हो. उसका ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है. इंटरडे कर रहे हो, सुबह बाय किया, थोड़ी देर बाद सेल कर दिया. स्विंग ट्रेड हो सकता है 5 दिन, 6 दिन या एक हफ्ते, 2 हफ्ते के लिए. मिड टर्म हो सकता है आपका ट्रेडिंग ड्यूरेशन. ट्रेडिंग का बेसिक मतलब यही होता है, बाय सेल कर रहे हो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ, आप एक टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ. वेयर एज इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है. और लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल भी नहीं बोलूंगा मैं, 3 या 5 साल से ऊपर ही बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए. तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का. इन्वेस्टिंग में आप बिजनेस माइंडेड होते हो, अपना माइंड बिल्कुल. कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस स्टडी करते हो, उनका प्रॉफिट, उनका मोड, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उनका बाकी सब पूरा बिजनेस मॉडल समझने का ट्राई करते हो, उनके वैल्यूएशन जाने का ट्राई करते हो. ट्रेडिंग में यू आर स्पेक्युलेटिव. तुम देखते हो कि हाँ, या तुम टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हो, वेट करते हो, इंडिकेटर्स देखते हो. इट्स ऑल अबाउट प्राइस मूवमेंट्स. और इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर वेल्थ क्रिएशन. मोस्टली लोग स्पेक्युलेटिव हो जाते हैं. टेक्निकल एनालिसिस करना तो बहुत सही है ट्रेडिंग के लिए, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो लोग स्पेक्युलेटिव होते हैं ट्रेडिंग में. ट्रेडर्स क्या होते हैं, उन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो स्टॉक खरीद लिया और लॉस में चल रहा है तो इन्वेस्टर बन जाते हैं वो. एट द एंड हाँ, इन्वेस्टर्स. ये अलग ही ट्रेंड है. तो अकीडॉन, आप मुझे ये बताओ, तो फिर सूटेबल क्या है? ट्रेडिंग सूटेबल है कि इन्वेस्टिंग? किसको क्या करना चाहिए? सी इट टोटली डिपेंड्स कि अगर आप एक नए जैसे हमारी एज का कोई इंसान है जिसके पास अभी कोई कैपिटल नहीं है और हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो हमें ट्रेडिंग करना ज्यादा सूटेबल है क्योंकि हमारे पास कैपिटल जनरेट होगा. मेन मोटो ट्रेडिंग का क्या होता है? अर्निंग मनी. ठीक है, आप बाय करते हो, आप सेल करते हो इन अ टाइम ड्यूरेशन, और आपका क्लियर मोटो होता है कि प्रॉफिट करना है मुझे, अपने लिए एक अर्निंग बनानी है. वेर इज इन्वेस्टिंग का पर्पस है वेल्थ क्रिएशन. आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई या मैनेज करना चाहते हो. दैट इज द मेन डिफरेंस. और ये मेन मोटो है बोल सकते हैं अपन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग का. तो जिसको वेल्थ क्रिएट करनी है, वो जैसे जिसको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है और ऑलरेडी पैसा है, उनके लिए इन्वेस्टिंग ठीक है. बाकी जिनको पैसे कमाने हैं उनके लिए ट्रेडिंग बेटर है, So, अगर आप सही एनालिसिस के साथ करते हो. नहीं तो आप पैसे कमा भी सकते हो. अगर आप रिस्क ले सकते हो, डिसिप्लिन्ड हो, और हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हो बट आपको पैसे कहाँ से आएंगे, तो ट्रेडिंग थोड़ा कर लेने का. बट जैसे अपना केस हो गया. हाँ, अपना केस हो गया थोड़ा बहुत ट्रेडिंग. हम ऐसे भी एजुकेशनल पर्पस के लिए भी, ताकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले मार्केट का. हम टेक्निकल एनालिसिस भी सीखते हैं कॉलेज में, तो जस्ट इट्स गुड टू ट्राई टोटली. थिंग्स. या तो अभी मैं अपना अप्रोच बताती हूँ. मैंने 2018 में आईपीओ से चालू करा, फिर उसी टाइम मैंने म्यूचुअल फंड चालू करा. इतना नॉलेज नहीं था बट किया. उसके बाद मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, और अब मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ उस मामले में. और अब जाके मैं ट्रेडिंग सोच रही हूँ, मतलब 1-2 ट्रेड्स ही लिए हैं, बट अभी सोच रही हूँ. आपका क्या केस है? आप मैं तो बोलूंगा साक्षी डाउन ये बेस्ट अप्रोच है कि कमिंग फ्रॉम आईपीओस देन म्यूचुअल फंड एंड उसके बाद डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, देन कमिंग टू ट्रेडिंग. मतलब मार्केट में टाइम स्पेंड किया 1-2 साल. तो हाँ, एक्चुअली. मैं तो बोलूंगा ये बेस्ट अप्रोच है. मेरा भी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है बट काइंड ऑफ सिमिलर है. मैंने लगभग 2 साल पहले इन्वेस्टिंग शुरू किया था डायरेक्ट स्टॉक्स में, देन आई केम टू म्यूचुअल फंड्स आल्सो. और लास्ट 3 to 4 months पहले मैंने ट्रेडिंग शुरू की, इंट्राडे भी और स्विंग ट्रेड. मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि स्विंग ट्रेड आप ले सकते हो क्योंकि इंट्राडे इज द टफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग. और सबसे ज्यादा लोग सीधा उस पर जंप करते हैं कि इंट्राडे करना है मुझे, चलो आज डिमांड खुला है इंट्राडे करना है. यस, यस. अगे तो मैं बोलूँगा वो कुछ काफी गलत होगा. हाँ, वो है. बट मेरा कैसा है ना, मैं अभी ट्रेडिंग सोच रही हूँ, बट मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रही हूँ. सब देखा, पेपर ट्रेडिंग किया, सब सही गया, बट स्टिल जब भी वो रियल मनी डालने का आता है ना, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस भरोसा नहीं कर सकती. मैं 2 स्टॉक से ज्यादा नहीं खरीद सकती फिर ट्रेडिंग के टाइम. आई डोंट नो व्हाई. क्या क्या करूँ मैं इसका? दैट इज द. तो इसमें मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, हाँ, मैं कि आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट हो. जैसे आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस है आपको उस कंपनी पे. ठीक है, तो आप ट्रेडिंग भी उन्हीं कंपनीज में स्टार्ट करो ना. जैसे बाय चांस आपका जो एनालिसिस है
वो गलत भी होता हाँ, है, तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि मेरा पैसा सही जगह पार्क है, इन लॉन्ग टर्म मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सो मेरी अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ओपिनियन तो है कि अगर आप ट्रेडिंग कंबाइनिंग बोथ। यस, अगर नए ट्रेडर हो तो इजी और सिंपल कंपनीज में तो जिसको आप जानते हो उसमें हाँ, करो। ऐसा ऐसा स्टॉक का क्राइटेरिया रखो कि ये स्टॉक्स हैं जो तुमको अच्छे लगते हैं, या ये इंडस्ट्री या यही चीज तुमको पसंद है, और उन उन तुम हाँ, ट्रेडिंग्स चालू करो, राइट? जो दैट्स आपको व्हाट यू। कॉन्फिडेंस हो जिन हाँ, कंपनीज पे। जिन जिन कंपनीज पे आपको कॉन्फिडेंस हो, तो अगर तुम ट्रेडर से इन्वेस्टर बन भी गए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इस चीज को काफी कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं लोग, जो मैंने ओपिनियन बोला अभी कि हम्म, आप पोजीशन या कन्वर्ट करो, बट वैसे आइडियली तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए अपना, कि हाँ, अगर मैंने सोचा है आइडियली। मेरा, हाँ आइडियली, बट इन केस नहीं कर पा रहे हो तो लॉस की जगह आप मतलब एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, दैट्स अगर द मोटिव। मेरे जैसे कंजर्वेटिव हो, हाँ ट्रेडिंग भी करनी है, दोनों चाहिए, तो फिर थोड़ा हाँ, करना पड़ेगा। तो ये सजेस्ट कर सकता हूँ मैं। और हम अकीडॉन और मैं, आई गेस हम दोनों सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए और अपने पूरे पोर्टफोलियो का सिर्फ थोड़ा परसेंट ही हम ट्रेडिंग में लगाते हैं, जस्ट फॉर एजुकेशन और जस्ट फॉर दैट एक्साइटमेंट, राइट? राइट अकीडॉन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपको ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, देन यू नीड एक्सपीरियंस। आप भले या डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनने के लिए आपको डिग्री चाहिए, 5 साल पढ़ते हो। ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा जाओगे और ट्रेडिंग शुरू करोगे। यू नीड एक्सपीरियंस, राइट? वो समझना कि कौन सी न्यूज फॉलो करनी है, कौन से इंडिकेटर्स आपको अच्छे लग रहे हैं। सबका बिल्कुल, बहुत इंडिकेटर्स है, बहुत, बट वट एवर सूट्स यू, वो फाइंड करने में टाइम लगता है, एंड योर टोटली। एंड एवरीथिंग, बहुत टाइम लगेगा। सो या दिस इज, बट बेसिकली अकिडोनो में वी लव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड कंपनी बेस्ड इन्वेस्टिंग। बट दैट्स द हाँ, अल्टीमेट गोल। आप पिछले हाँ, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देख लो, फॉर एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, दे स्टार्टेड विद ट्रेडिंग। वे उनका ट्रेडिंग, या करियर स्टार्ट ही वैसे हुआ, दे बिल्ड देयर वेल्थ उसी even से। Warren Buffett started with penny stocks, so हाँ, ही स्टार्टेड विद पेनी स्टॉक ट्रेडिंग, yeah. देन So उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट्स हाउ दे क्रिएटेड दिस मैसिव वेल्थ। अब आप देखोगे इतनी मैसिव वेल्थ कैसे क्रिएट हुई, कंपाउंडिंग, yeah, सिंपल थिंग। exactly. और अभी फाइनेंस स्टूडेंट है तो थोड़ा सब ट्राई करना ही पड़ेगा नहीं तो डिस्ग्रेस एक हो। वीडियो कंपाउंडिंग पे भी बनाएंगे अपन, डन डन, फाउंडिंग, यस, है ओके, ना? या डन, लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड, और कोई भी वीडियोस हम और भी लाएंगे, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, करियर्स हो या कुछ भी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस और पढ़ाई, बिकॉज वी लव दैट। सो थैंक यू सो मच, बाय। बाय गाइस।